धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। 24वीं पुराण के अंतर्गत तीर्थंकरों के परिचय हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम स्वाध्याय करेंगे श्री पद्म प्रभु जी भगवान का। इससे पहले मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग सवार के। भगवान पद्म प्रभु की जय। किम सेव्यम क्रम युगम मवज्य विजयाद स्वयमेव लक्ष्मी स्पंद, किम सभ्यम श्रव्यम शकल प्रीति जननाद शैव्ये सत्यम वच, किम ध्येयं गुण संतति शिक्षित मलस्यास्यैव काष्ठश्रया, द्वितीयुक्ते स्तुति गोचर स भगवान पदम प्रवाह पातु। आचार्य गुण गोस्वामी कहते हैं कि सेवा जिसकी करनी चाहिए, सेवा किसकी करनी चाहिए? कमल को जीतने वाले लक्ष्मी के स्थानभूत भगवान के चरण कमल के सुनना क्या चाहिए? सबको विश्वास उत्पन्न करने वाले उन्हीं पद्म प्रभु भगवान के सत्य वचन ध्यान जिसका करना चाहिए, अंतर्रहित होने के कारण निर्दोष उन्हीं पद्म प्रभु महाराज के गुण समूह का इस प्रकार स्तुति के विषयभूत भगवान पद्म प्रभु तुम सबकी हम सबकी रक्षा करें। पूर्व परिचय में कहते हैं, दूसरे धातकी खंड के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दाहिने किनारे पर एक वत्स नाम का देश था, जिसकी सुसीमा नगर में किसी समय अपराजिता नाम के राजा राज्य करता था। वास्तव में राजा का जैसा नाम था वैसा ही उसका बल था। वह कभी शत्रुओं से पराजित नहीं हुआ। उसकी भुजाओं में अप्रतिम बल था, जिससे उसके सामने रण क्षेत्र में कोई खड़ा ना हो पाता था। उसके पास जो असंख्य सेना थी वह केवल प्रदर्शन के लिए ही थी, क्योंकि शत्रु लोग उसका दम्भ प्रताप से कारण दूर ही रहते थे। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए संलग्न रहता था। राजा अपराजित ने दान दे देकर दरिद्रों को धनी बना दिया था। उनकी स्त्रियां उनके अनेक अनुपम रूप सौंदर्य से सुर सुंदरियों को भी पराजित करती थी। उन सब के साथ संसारिक सुख भोगता हुआ वह दीर्घ काल तक पृथ्वी का पालन करता रहा। एक दिन किसी कारणवश चित्त विषय वासनाओं से विरक्त हो गया, इसलिए वह अपने पुत्र सुमित्र को राज्य देकर वन से जाकर के पिहिताश्रव आचार्य के पास दीक्षित हो गए। उसने आचार्य के पास रह करके खूब अध्ययन किया और कठिन तपस्याओं से अपनी आत्मा को बहुत कुछ निर्मल बना लिया। उन्हीं के पास रहते हुए उन्होंने दर्शन विशुद्धि विनय संपदा आदि 16 भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक पुण्य प्रति का बंध किया, और तब उनकी आयु समाप्त होने वाली थी। तब वह समस्त बाह्य पदार्थों से मुंह हटा करके शुद्ध आत्मा को ध्यान लीन हो गए, जिससे मरकर वह नवग्रैविक में प्रत्यंकर विमान में रिद्धिधारी अहमिंद हुए। वहां पर उनकी आयु 31 सागर की थी। शरीर 2 हाथ का था और लेश्या शरीर का रंग श्वेत वर्ण का था। वह 31,000 वर्ष के बाद मानसिक आहार लेते थे
और 31 पक्ष में एक बार सुगंधित श्वास ग्रहण करते थे। उनसे जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त था, जिससे ऊपर वह विमान में ध्वजादंड एक और नीचे 7वें नरक तक की बात स्पष्ट से जान लेते थे। वह प्रविचार मैथुन क्रिया से रहित थे। वहाँ निरंतर दिन चर्चा और तत्व चर्चा आदि में समय बिताया जाता था। यही अहमिंद ग्रैविक के सुख भोग करके भरत क्षेत्र में पद्म नाम के तीर्थंकर होगा। ग्रैविक से चयकर वह वहाँ उत्पन्न होगा। अब वहाँ का हाल सुनिए। उसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के कौशाम्बी नगरी में बहुत समय से इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का राज्य चल रहा था। क्रमकाल से उस समय वहाँ धरण राजा राज्य करते थे। उनकी स्त्री का नाम सुसीमा था। सुसीमा सब गुणों से खानी थी, इसलिए सभी गुण प्रकटता को प्राप्त थे। जब उक्त अहमिंद की आयु वहाँ पर केवल 6 माह बाकी थी, तभी से महाराज धरण के घर में प्रतिदिन आकाश से करोड़ों रत्न बरसने लगे। रत्नों की वर्षा देखकर कुछ भला होने वाला है, यह सोचकर राजा मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हर्षित रहते थे। महारानी सुसीमा ने माघ कृष्ण षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में 16 सपने देखे और उसके बाद अपने मुख में प्रवेश करते हुए एक हाथी देखा। रानी ने पूछा तो राजा ने उसे सपनों का फल बताते हुए कहा कि आज रात्रि के पिछले पहर तुम्हारे घर में तीर्थंकर बालक ने प्रवेश किया है। सपन उसी के अभ्युदय के सूचक हैं। पति के मुख से भावी पुत्र का प्रभाव सुनकर महारानी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसी दिन सवेरा होते ही देवों ने आकर के महाराज और महारानी के खूब सत्कार किया और भगवान पद्म प्रभु के गर्भ कल्याण का उत्सव किया। 9 माह के बाद कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मघा नक्षत्र में उत्तम बालक को उत्पन्न हुआ। उसी समय देवों ने आकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल से उसका अभिषेक किया और अनेक प्रकार की स्तुति करके उसके माता पिता को सौंप दिया। इंद्र महाराज के घर पर आनंद नाटक किया और उनके कौतुक और उत्पन्न करने वाले तांडव नृत्य से सब दर्शकों का मन को हर्षित किया। बालक का शरीर की प्रभा कांति पद्म कमल के समान थी, इसलिए इंद्र ने उसका नाम पद्म प्रभु रखा था। भगवान पद्म प्रभु बाल केंदु के समान प्रतिदिन बढ़ने लगे। उनके बाल चेष्टाएं देख करके माता पिता का हृदय आनंद से झूम उठता था। उन्होंने मति सुति और अवधि ये 3 ज्ञान जन्म से ही प्राप्त थे, पर वे जैसे जैसे बढ़ते वैसे वैसे उनके अनेक गुण अपने आप प्रकट हो जाते थे। सुमतिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 90,000 करोड़ सागर बीत जाने पर इनका जन्म हुआ था। इनकी आयु भी इतने अंतराल के में युक्त है। इसकी कुल आयु 30 लाख पूर्व थी। 250 धनुष की ऊंचाई शरीर थी। जब आयु का चौथाई भाग अर्थात 7.5 लाख वर्ष बीत गए, तब महाराज धरण उन्हें राज्य देकर के आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त हो गए। भगवान पद्म प्रभु भी राज्य पाकर के नीतिपूर्ण शासन का पालन करने लगे। उनके राज्य में प्रजा को इति व्याति का कोई भय नहीं था। ब्राह्मण आदि वर्ण अपने अपने कार्यों में संलग्न थे, इसलिए उस समय लोगों के परस्पर झगड़े नहीं हुआ करते थे। उन्होंने अपने गुणों से प्रजाजनों को इतना संपन्न कर दिया था, जिससे कि वे धीरे धीरे महाराज धरण को भी भूल गए थे। सुंदर सुशीला कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ था और 7 मनोरम स्थानों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हुए
वे ओवन का उपभोग करते हुए आनंद से व्यतीत कर रहे थे। वे धर्म, अर्थ और काम का सामना करते हुए काम का समान रूप से पालन करते थे। इस प्रकार इंद्र की तरह विशाल राज्य का उपभोग करते हुए जब उनकी आयु का बहुभाग व्यतीत हो गया, तब 16 पूर्वांग कम 1 लाख वर्ष पूर्व की आयु बाकी रह गई। तब एक दिन दरवाजे पर बंधे हुए हाथी को पूर्वभव का प्रतिद्वंदी सुनकर प्रतिबुद्ध हो गए। उसी समय उन्होंने अपने पूर्वभवों का ज्ञान हो गया, जिससे कि उनके अंतरंग नेत्र खुल गए। उन्होंने सोचा कि मैं जिन पदार्थों का अपना समझ करके अनुराग कर रहा हूँ, वे किसी की तरह मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सचेतन जीव द्रव्य हूँ और यह पर पदार्थ अचेतन जड़ पुद्गल हैं। इस द्रव्य का दूसरा द्रव्य रूप परिणाम त्रिकाल में ही नहीं हो सकता। खेद है कि मैंने इतनी विशाल आयु इन्हीं भोग विलासों में व्यतीत की, आत्मकल्याण की कुछ भी चिंता नहीं की और इस प्रकार संसार से समस्त प्राणियों के विषयों में की प्राप्ति नहीं होने से आकुल होते हैं। ओहो, सब चाहते हुए तो सुख हैं, पर दुख के कारणों से संचय करते रहते हैं। अब जैसे ही बने वैसे ही आत्महित के इनका मैं भी हित का मार्ग बताना चाहिए। इधर भगवान पद्म प्रभु के हृदय में ऐसा चिंतन कर रहे थे, उधर लोकांतिक देव आकाश से उतरकर उनके पास आए और 12 भावना का वर्णन कर तथा अन्य समोपयोगी सुभाषणों से उनके वैराग को बढ़ाने लगे। जब भगवान का वैराग अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब लोकांतिक देव अपना कर्तव्य पूर्ण कर हुआ समझ करके अपने अपने स्थान पर चले गए और उस समय दूसरे देवों ने आकर के तप कल्याणक का उत्सव मनाना शुरू कर दिया। आज के स्वाध्याय में इतना ही। अगला स्वाध्याय सभी कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप अधिक से अधिक से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक जैन तीर्थंकरों के संक्षिप्त जीवनी पहुंच सके। जय जिनेंद्र।